अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मॉर्निंग में मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग की क्या रूटीन होती है, घर की सफाई की क्या रूटीन होती है। उसके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत सिंपल, बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली इकोनॉमिक सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। हमारे घरों में अक्सर बनते हैं ये रेसिपी और मैं आपको डिफरेंट से एक मेथड से बताऊँगी, तो बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी बन जाएगी। तो सुबह सफाई में शुरू करती हूँ जी। सबसे पहले जो लिविंग रूम है जिसमें हम सोते हैं उसकी सफाई से। तो आज यहाँ पे मैंने बेडशीट इसकी चेंज करनी थी, तो फर्स्ट पल्ली तो मैंने उतार दी। मैंने बेडशीट बिछाऊँगी। ये बेडशीट जो है ना, ये बहुत फेवरेट बेडशीट है मेरी और ये विंटर्स की बेडशीट है। स्टफ़ इसका विंटर्स वाला है, तो सिर्फ मैं इसको विंटर्स में ही यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ विंटर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। ये मैंने ली है जी ELO एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर से मैंने मंगवाई थी। उस वक्त बड़े अच्छे रेट्स थे उनके जब मैंने ये बाई की थी। अब तो यही वाली बेडशीट्स उनके पास काफ़ी महंगी हो गई हैं, लेकिन बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। बहुत अच्छा स्टफ़ है इसका और ये अभी तक जो है ना माशाल्लाह से बड़ी अच्छी चल रही है। तो बेडशीट मैंने बिछा दी है। ये बेडशीट जो है ना मेरी बड़ी फेवरेट वाली है। तो उसके बाद अब बस मैंने पिलो कवर्स चेंज करने हैं। अब यहाँ पे ना मैंने जब बेडशीट बिछाई है तो थोड़ा सा इसमें ना एयर बबल बन गया, बस इसको रिमूव किया। अब यहाँ पे मैंने सारे पिलो कवर्स चेंज कर देने हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले अगर आप लिविंग रूम को उसकी बेडशीट्स वगैरह सेट कर दें तो 80% जो रूम है ना वो आपका बिल्कुल सेट हो जाता है। उसके बाद बाकी जो सफाई है वो उसके बाद भी अगर आप कर लें तो भी काम चल जाता है। लेकिन ये कि अगर आप सिर्फ बेडशीट्स सेट कर दें और ब्लैंकेट्स वगैरह तय कर दें विंटर्स के लिए, तो आपका बेड बिल्कुल जो है ना तैयार हो जाता है और 80% रूम आपका क्लीन लगना शुरू हो जाता है। तो मैं भी सुबह सुबह सबसे पहले जो लिविंग रूम है उसी को सफाई कर लेती हूँ। दूसरे रूम की भी मैं सारी सेटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सारे एक साथ झाड़ू और मोपिंग कर लेती हूँ, तो ये हो जाती है क्लीनिंग। आजकल विंटर्स हैं तो सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती है, लेकिन ये कि अलीज़ा ने स्कूल जाना हो तो हमारी रूटीन ये होती है कि हम लोग सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं। तो फिर उस हिसाब से सारी रूटीन चेंज हो जाती है। और अगर छुट्टी हो तो फिर काम थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग की रूटीन इसी तरह से होती है मेरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह सेट कर ली थी, ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने तय कर दिए हैं। उसके बाद मैंने झाड़ू लगानी शुरू किया है। सारे टॉयज़ वगैरह ऊपर से मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना छोटी मोटी और टॉयज़ जो है ना वो बेड्स के नीचे से निकलते हैं, क्योंकि बच्चियाँ जो है ना कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे फेंक देती हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें बाद में संभालने वाली भी निकल रही होती हैं। तो सारी जो है ना झाड़ू अब मैं इस रूम से भी लगा लूँगी, दूसरे रूम से भी, और सारा बाहर वाला एरिया जो है ना उसको भी मैं सारे में पहले झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करनी है मोपिंग। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने अभी झाड़ू लगाने वाला काम स्टार्ट किया हुआ था। अजय पापा को नहीं लेके जाना, नहीं आना। अच्छा, पापा को काम नहीं करना, पापा लेट हो गए, पापा लेट हो गए, पापा नहीं करना, पापा को बात नहीं लेके। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे मोपिंग स्टार्ट कर दी थी। अब झाड़ू में लगा चुकी थी। उसके बाद अब यहाँ पे मैं कर रही थी मोपिंग, और ये मेरा बड़ा बेस्ट वाला मोप है, इससे बड़ा इजीली मैं मोपिंग कर लेती हूँ सारा। और यहाँ पे पहले मैं इसी रूम से शुरू करती हूँ। इसमें वाइट टाइल्स हैं, इनको मैं सबसे पहले साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी जो है ना मैं सारे रूम में लगा लेती हूँ, मोप कर लेती हूँ। तो ये बड़ा ईजी हो जाता है मेरे लिए। ये वाला रूम जो है ना हम लोग मोस्टली सिर्फ रात को सोने के लिए यूज़ करते हैं। मगरिब के टाइम यहाँ पे मैं बच्चियों को लेके आती हूँ। मगरिब के बाद या अलीज़ा को सारा मैं उसका ऑलमोस्ट करवा चुकी होती हूँ पढ़ाई का भी। उसके बाद मैं रात को उनको इधर ले आती हूँ और रूम बंद कर देती हूँ, क्योंकि दूसरे रूम में ना वो बार बार बाहर निकल जाती हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अभी
अभी मगरिब के बाद। तो यहाँ पे मैं इसको उनको बच्चों को ना मगरिब के बाद लेके आती हूँ, तो तब तक ये रूम बिल्कुल मेरा सेट रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। सिर्फ वॉशरूम के यूज़ के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं, हम लोग आते हैं। तो इस तरह से जो है ना सारा रूम मैंने कर लिया था क्लीन। तो ये माशाल्लाह से एक रूम मेरा हो गया था सेट। उसके बाद मैं अब जाऊँगी दूसरे रूम में। ये मेरा बड़ा फेवरेट रूम है, स्पेशली फॉर विंटर्स के। इसमें ना बहुत अच्छी धूप लगती है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा रूम है जहाँ पे बड़ी अच्छी सी धूप लग रही है, और बाहर से आपको लीव्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे घर में चनार का पौधा लगा हुआ है, तो उसकी लीव्स अब झड़ना शुरू हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर में वो झड़ के सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी धूप आना शुरू हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा फेड हुआ है, लेकिन बड़ी अच्छी धूप आती है। फिर भी ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे तक अच्छी धूप लगी रहती है कमरे में, और ये कमरा बड़ा अच्छा सा वार्म सा रहता है। तो इसमें भी मैंने सारी सेटिंग कर ली थी। आपने देखा होगा यहाँ पे भी टॉयज़ पड़े हुए हैं, बॉल, बलून, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि बच्चियाँ सारा दिन यहीं पे होती हैं और खेलती भी इधर ही हैं। मैं उनको यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि इसमें ना बड़ी अच्छी धूप लग रही होती है, तो कमरा थोड़ा वार्म होता है। और बाहर का एरिया भी सारा मैंने कर लिया था क्लीन। अच्छा, उसके बाद किचन के काम में एक एक्स्ट्रा काम था कि आज मैंने प्याज फ्राई करके रखना था। तो अब यहाँ पे मैं ऑयल निकाल रही थी, मैंने साथ साथ प्याज फ्राई करना था। और उसके साथ साथ जो है ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी रेसिपी, और बैंगन आलू बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतने इजीली और बहुत ही आसानी से बनने वाले और इतने मज़ेदार से ये बैंगन बनेंगे। तो बैंगन तो हमारे घर में बनते ही हैं, थोड़ा सा अपने की रेसिपी को चेंज करना है और बस आपके बहुत ही मज़ेदार से बैंगन हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं बैंगन काट रही थी, काफ़ी सारे बैंगन जो थे ना उनमें कीड़ा निकल आया था। मोस्टली क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो लेके आते हैं जो भी वेजिटेबल्स, वो रात के टाइम लेके आते हैं, क्योंकि वो रात को वापस आते हैं। तो रात के टाइम लेके आते हैं, तो कुछ ना कुछ सब्ज़ी जो है ना बीच में ख़राब निकल आती है। कभी कभार बहुत ही अच्छी फ्रेश होती है, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई चीज़ थोड़ी बहुत ख़राब निकल आती है। तो यहाँ पे मैं बैंगन काट रही थी। बैंगन को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। इस तरह से आपने उसके पतले पतले स्लाइसेस करने हैं। लेंथ अगर आपको कम चाहिए तो आप इनको 2 पीसेस में काट सकते हैं, लेकिन मैं इनको लंबाई रखती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि बैंगन जब पकते हैं ना तो ये बहुत नरम हो जाते हैं, तो ये टूट भी जाते हैं, इसलिए मैं इनको लंबाई रखूँगी। इस तरह से आपने इसको काटना है, और बिल्कुल पतले पतले से, जिस तरह से हम आलू की भुजिया बनाने के लिए या आलू की तरकारी बनाने के लिए आलू काटते हैं, उस तरह से आपने इनकी रखनी है मोटाई। और इस तरह से मैं सारे के सारे बैंगन का काट लूँगी। साथ साथ मैं इसका मसाला बना रही हूँ। सिंपल इसका मसाला बनाया मैंने पहले एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है उसमें। फिर उसमें मैंने 1 कप टमाटोज़ ऐड किए हैं, और नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने उसमें ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ पे मैं अब आलू भी साथ छील रही हूँ उसके, और उसके साथ साथ जो है ना मैंने आलू की शेप मैंने कैसे काटनी है वो भी अभी आपको इसमें शो करती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार एक लुक बड़ी अच्छी बन जाएगी, और टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा आएगा। और लुक जो है ना इस तरह की अगर थोड़ी सी आप चेंज कर दें तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, और बड़े भी ना देखने में उनको बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है कि जिस तरह से बना हुआ। तो आपने इनकी ना फ्राइज़ की शेप में मैं इनको काटूंगी। फ्राइज़ की शेप में आपने इनकी कटिंग करनी है, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आलू पहले मैं ऐड करूँगी मसाले में। अभी मैंने टमाटर जो है ना अच्छे से बुनाई कर चुकी थी उनकी, तो मैं आलू अच्छे से वॉश करके मैं उसमें आलू ऐड करूँगी। और उसके बाद जब आलू अच्छे से डन हो जाएंगे ऑलमोस्ट 80%, तो तब मैं उसके बाद बैंगन ऐड करूँगी। और बैंगन किस तरह से आपने उसमें ऐड करने हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे आलू इसी तरह से काट लिए हैं। आप अच्छे से फ्राइज़ की तरह से काट सकते हैं अपने हाथों से भी, कोई सी मशीन के अलावा भी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने पहले बड़े साइज़ के उसके स्लाइसेस काटे हैं, और इस तरह से मैंने बना दिए उसकी चिप्स की फॉर्म में। यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर आलू ऐड करने के बाद इसमें मसाले ऐड किए हैं। अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। आलू मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर दिए थे। अच्छे से मिक्सिंग करके आपने इसको पकाना है। ऑलमोस्ट आपने इसको 8 to 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे तो आलू अच्छे से डन हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 80% तक अच्छे से डन हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको करना है, बैंगन इसमें ऐड करने हैं। तो आलू वाला काम यहाँ पे हो चुका था डन। अब बैंगन के साथ आपने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे लिया है तवा। आप फ्राई पैन ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बड़ा पैन ले लिया है। बड़े वाला फ्राई पैन भी मैंने नहीं निकाला, तो मैंने ये वाला फ्राई पैन ले लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। आपने जस्ट इनको शैलो फ्राई करना है, आपको थोड़ा सा ही ऑयल चाहिए होगा। अच्छा, मैंने इनको शैलो फ्राई करना था, फिर मैंने मसाले में भी इस हिसाब से कम ऑयल डाला है, क्योंकि बैंगन जो है ना जब हम उनको फ्राई करते हैं तो ये सारे का सारा ऑयल चूस लेते हैं, और जब हम इनको दोबारा से मसाले में डालते हैं तो वो सारा ऑयल रिलीज़ होकर ना बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो देखने में काफ़ी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपकी सेहत के लिए। तो हेल्दी खाना खाएं, ऑयली खाना खाने से बेहतर है कि आप हेल्दी खाना खाएं। तो आपने इसको अच्छे से शैलो फ्राई करना है बहुत कम से ऑयल में। और यहाँ पे देखिए मैंने
इसकी एक साइड पे मैंने इसको फ्राई करूँगी। ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, 2 मिनट्स आप कह सकते हैं। और आपने इसको चेक करते रहना साथ साथ। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। इस तरह से आपने करके इन सब की साइड चेंज कर लेना है। हल्का सा आपने लाइट ब्राउन सा कलर लेके आना है इनके ऊपर, और बस आपका जो है ना ये बैंगन फ्राई हो जाएंगे, शैलो फ्राई। हल्का सा आपने बस इनको शैलो फ्राई कर लेना है, तो बड़ा अच्छा सा, एक सिर्फ जस्ट शैलो फ्राई करने की वजह से इतना अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। बेसिकली ये जो बैंगन होते हैं इस टाइप के, जिनको सरहिंदी बैंगन भी बोलते हैं, इनको इस तरह से पकाया जाता है। तो यहाँ पे मज़ेदार सी रेसिपी भी हो चुकी है रेडी, और यहीं पे मैं करूँगी अपने वीलॉग को भी एंड। बहुत इजी और इकोनॉमिकल रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।